नमस्कार, मैं हूँ पद्मावती और मैं आज आपके सामने अपना केवी2 का जो इंटरव्यू हुआ था, उसका अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे शाम को पता चला कि मेरा जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नाम है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और सुबह क्या है कि जो ऑफ़िशियल वेबसाइट थी, उससे मैंने आवेदन फ़ॉर्म जो भरा हुआ था, वो इंटरव्यू वाले दिन ले जाना था। तो वो फॉर्म फिल किया, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार किया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने होते हैं, तो सुबह 12 बजे का टाइम दिया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। तो शाम को 6 बजे लगभग मेरा नंबर आया। सभी विषयों का इंटरव्यू था और साइंस, हिंदी जैसे मैथ और इंग्लिश, संस्कृत। तो मेरा हिंदी टीजीटी से था, तो शाम को 6 बजे के लगभग नंबर आया। बहुत परेशान हो गए थे लोग, कई आँखें भी थक गई थीं और थोड़ा-सा नर्वस तो सभी थे ही, लेकिन ये सोचना भी था कि नहीं इंटरव्यू देना है, जब इतना इंतज़ार किया है, तो कि अभी हार नहीं माननी है और खुद पे भरोसा था। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने जो विषय है, उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए और खुद पर विश्वास भी होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए और बेफ़िक्र रहिए कि आपसे क्या पूछेंगे, क्या नहीं, ये डर अपने मन से निकाल दीजिए। जो भी वो पूछेंगे अगर आता है तो जवाब दीजिए। वो सबसे पहले आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसको वो चेक करते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। तो हर विषय में हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता है, तो आपको भी इतनी चिंता नहीं करनी है। तो जब मेरा नंबर आया, तो उससे पहले भी कई लोग इंटरव्यू दे चुके थे और सब पूछ रहे थे कि आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा। तो हर व्यक्ति से वो सवाल तो या प्रश्न तो वो अलग-अलग करेंगे ही। तो मैंने वैसे किसी से नहीं पूछा कि आपसे क्या पूछा गया था। बस मैं बेफ़िक्र थी कि जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही मेरा नंबर आया, तो मेरे नाम से ही उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि पद्मावती। मैंने कहा जी हाँ। तो ये पद्मावत जो महाकाव्य है वो किसने लिखा? तो मैंने उसका उत्तर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर उसी से और रिलेटेड और प्रश्न किए कि पद्मावती जो की जो रचयिता हैं, पद्मावत जो महाकाव्य लिखा है उनका पूरा नाम बताइए। फिर उसके बाद मैंने उसका भी सही उत्तर दिया। तो उसके बाद उन्होंने व्याकरण पूछा, व्याकरण से संबंधित वो प्रश्न में से ही प्रश्न वो पूछते जाते हैं, तो उसका जवाब मैं देती गई लेकिन बेफ़िक्र थी। मैंने हर प्रश्न का उत्तर बड़े सटीक और एक स्माइल के साथ दिया। तो ना आने का तो कोई चांस ही नहीं था कि मुझे अपने विषय पर पूरा पकड़ अच्छी उसके साथ हर प्रश्न का मैंने जवाब दिया। व्याकरण में से उन्होंने समास भी पूछा, अलंकार भी पूछे और जितना मुझे याद है उन्होंने अलंकार, समास और भी कई क्वेश्चन उन्होंने किए थे, तो मैंने उनका सटीक उत्तर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा था कि वो मेरे इंटरव्यू से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जितना मुझे समय दिया था और किसी भी कैंडिडेट को इतना समय उन्होंने नहीं दिया था। तो मुझे भी बड़ी अंदर ही खुशी भी हो रही थी कि अच्छा भी लगा था कि उन्होंने मुझसे इतने प्रश्न किए। तो अब देखते हैं क्या होता है। पर मैंने बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके प्रश्नों का जवाब दिया और ऐसा कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं था जो मुझे नहीं आया। तो यही बस पूछा था और अपने बारे में जानकारी रखी। क्या वो सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछते हैं कि अपने बारे में बताइए, लेकिन मुझसे तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे नाम से ही प्रश्न किया था कि मेरा नाम पद्मावती है, तो उन्होंने पद्मावती से ही प्रश्न उन्होंने शुरू कर दिए थे।
उसके बाद उन्होंने व्याकरण पूछा। तो बेफ़िक्र रहिए। धन्यवाद।